تاکہ ہم آج کے مقدس کلام کے لیے تیار ہو پائیں. ہاللویا. دھنیواد ہو خداوند. ہاللویا. دھنیواد ہو پربھو. بول خداوند بول، میں سننے آیا. بول خداوند بول، میں سننے آیا. تیرے کلام کے سچے موتی میں چننے آیا. تیرے کلام کے سچے موتی میں چننے آیا. بول خداوند بول، میں سننے آیا. ایک من ہو کر کہیے بول خداوند بول، میں سننے آیا. جیون میں میرے ہے خشک سالی، اپنے کلام سے دے ہریالی. جیون میں میرے ہے خشک سالی، اپنے کلام سے دے ہریالی. اپنے کلام سے، تیرے کلام سے میں بھرنے آیا. تیرے کلام سے میں بھرنے آیا. بول خداوند بول، میں سننے آیا. سب بولیے ہاللویا. آئیے میرے ساتھ ایک من ہو کر یہ دعا کریے. بولیے اے قدوس خداوند، میں یسوع مسیح کے نام سے اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں آیا نہیں بلکہ تو مجھے لے کر آیا ہے آج کے ایک ماسٹر پلان کے لیے. اور میں یسوع کے نام میں آج کے تیرے ماسٹر پلان کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں. اے خداوند مجھے بلیس کر، میری زندگی کو چینج کر. بیماریوں سے، روگوں سے، تنگیوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے تیرا کلام مجھے آزاد کرے. اے خداوند میری صورتحال سے میچ کھاتی باتیں آج تیرے کلام سے مجھ سے کی جائے تاکہ میں چھڑایا جاؤں، آزاد کیا جاؤں. اے خداوند آج کے کلام کا بیج جو میرے جیون میں بویا جائے، بولیے وہ 100 گنا پھل پیدا کرے. پربھو یسوع مسیح کے نام میں اونچی آواز میں بولیے آمین. ہاللویا. اونچی آواز میں بولیے ہاللویا. تھینک یو لارڈ جیسس. اب دیکھیے اس پہ نوٹیفیکیشن آپ کو آ چکا ہے. اوکے جی. آئیے میرے ساتھ کھڑے کھڑے بائبل مقدس کو دیکھیے. پہلا سلاطین اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی 5ویں اور اس کی 6ٹھی ورس کو پڑھیں گے. پہلا سلاطین اس کا 5واں باب اور اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں اور اس کی 6ٹھی ورس کو پڑھیں گے. یہ بیک سائڈ میں لائٹ آف کر دیں، وہ اوپر والی جی. یوں مرقوم ہے 5ویں ورس میں. پہلا سلاطین پہلا باب اور ہم اس کی 5ویں اور اس کی 6ٹھی یہ 2 آیات کی تلاوت کریں گے. تب حجید کے بیٹے ادونیہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگا میں بادشاہ ہوں گا، اور اپنے لیے رتھ اور سوار اور 50 آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑے کیا لکھا ہے تیار کیے. 6ٹھی ورس کہتی ہے اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر آزردہ نہیں کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا. کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت رہی. چرچ بولے آمین. بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے.
और आज के मैसेज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, खुसूसन वो जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, हाउ कैन वी गिव विजडम टू आवर चिल्ड्रंस। ठीक है जी, आवर चिल्ड्रन। पहला सलातीन उसका पहला बाब उसकी 6ठी वर्ष हमारी तवज्जो का मरकज रहेगी। अब 6ठी वर्ष क्या कहती है, और उसके बाप ने उसको कभी इतना भी कहकर अजुर्दा नहीं किया कि ये तूने क्यों किया। किसने कहा? दाऊद ने अपने बेटे अदुनिया को कभी भी ये कहकर उसे उदास, परेशान या उसे आजुर्दा नहीं किया, ये तूने शरारत क्यों की, ये तूने बदतमीजी क्यों की, ये तूने गाली क्यों दी, ये तूने बुरा क्यों बोला। बाइबल कहती है उसने कभी भी उसे ये कहकर उदास नहीं किया। सुनिएगा, अदुनिया का मतलब है यहोवा मेरा खुदावंद है। अदुनिया अब्रानी जुबान का लफ्ज है, अब्रानी जुबान का ये नाम है जिसका मतलब है यहोवा मेरा खुदावंद है। अदुनिया याद रखो दाऊद की बीवी हजीत का बेटा था, और पहला तवारीख उसका 3 बाब उसकी 2री वर्ष के मुताबिक, इस वर्ष को पढ़ लेते हैं। पहला तवारीख उसका 3रा बाब और उसकी 2री वर्ष में लिखा है, यूं मरकू में 3रा अबीसलोम जो जसूर के बादशाह तिलमी की बेटी मक्का का बेटा था, और चौथा अदुनिया जो हजीत का बेटा था। दाऊद के बच्चों में अदुनिया बाइबल कहती है 4थे नंबर पर था। और यहां पर सुनिए, बाइबल कहती है दाऊद बादशाह का पहला बेटा था अमनोन। आप इसे लिख सकते हैं, अमनोन उसका पिलोठा था। दाऊद का पिलोठा अमनोन था। उसका 3रा बेटा अबीसलोम था। उसका 4था बेटा हमने पढ़ा अदुनिया था, और दूसरे का नाम केलाब था, लेकिन पैदाइश के बाद बाइबल में उसका कहीं जिक्र नहीं है। पहला बेटा कौन सा है बोलिए? अमनोन। दूसरा बेटा केलाब, दूसरा बेटा केलाब जिसका पैदाइश के बाद मैंने कहा बाइबल में जिक्र ही नहीं है। दूसरा बेटा केलाब, तीसरा बेटा मैंने कहा अबीसलोम, और चौथा अदुनिया। ये उसकी फैमिली या उसके खानदान का आप बोलो तरतीब है उसके बच्चों की। और यहां पर सुनिएगा कि दाऊद बादशाह के 2रे नंबर का जो बेटा कलियाब है, उसकी पैदाइश के बाद उसका जिक्र नहीं। स्टडी कहती है वो अपनी पैदाइश के कुछ लम्हों और कुछ सालों बाद वो डेथ पा चुका था, वो मर चुका था। और सुनिए, अब जब बाइबल कहती है कि अदुनिया दाऊद के जिंदा बेटों में उस वक्त वो बड़ा था, क्योंकि अबीसलोम भी मर चुका था, अमनोन भी मर चुका था, केलाब भी मर चुका था। अब जो दाऊद के जिंदा बेटे थे उनमें अदुनिया सबसे बड़ा था। अब ये सारे इकट्ठे बैठ गए तो ये 100% ये शैतानियां करेंगे। आप जब मकान बनता है ना, साबुत ईंटों के साथ वो टोटे रोड़े भी बीच में फंसाए जाते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। साबुत ईंटों के साथ एक एक रोड़ा फंसाओ भाई, एक एक बिठाओ, ठीक है। अच्छा सुनिए, मैंने कहा कि अब जब का ये वाक्या, जब हम पहला सलाती में बाप का पढ़ रहे हैं, इस वाक्या तक पहुंचने तक मैंने कहा अबीसलोम मर चुका था, मैंने कहा केलाब मर चुका था, मैंने कहा अमनोन मर चुका था, और जितने बकाया दाऊद के बेटे थे, आपको पता है दाऊद के बेटे कितने थे? तकरीबन मेरे ख्याल है 8 उसके बेटे थे। और यहां हम ये पढ़ते हैं कि जितने उसके बेटे थे उनमें अदुनिया सबसे बड़ा था। और ये सुनिए कि जब इसे ये समझती कि जितने मर चुके हैं मैं उनमें सबसे बड़ा हूं, इसने अपने बाप के मरने का भी इंतजार नहीं किया। और बाइबल कहती है उसने रथ तैयार किए,
اس نے اپنے آگے آگے بھاگنے کے لیے لوگ تیار کیے، اور دنیا بائبل کہتی ہے اپنے باپ کی موت سے پہلے اس نے اپنے باپ کی بادشاہی میں بغاوت کر دی، اور اس نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ ٹھوک دیا۔ اور اس کے باپ کا پڑھو تو اس کے باپ نے کبھی اسے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تو نے کیوں کیا۔ اور یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، پہلا سلاطین پہلا باب اس کی 7ویں آیت کو ذرا پڑھیے۔ پہلا سلاطین پہلا باب اس کی 7ویں آیت بن شاذی اونچی آواز میں پڑھیے۔ اور اس نے زرویا کے بیٹے یوآب اور ابیاتر کاہن سے گفتگو کی کہ یہ دونوں ادونیہ کے پیرو ہو کر اس کی مدد کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، اب پہلا سلاطین پہلا باب اس کی 7ویں آیت مقدسہ کے مطابق ابیاتر کاہن اور یوآب جو داؤد کی فوجوں کا سپہ سالار تھا، آج کا جرنیل اور تب کا سپہ سالار۔ آپ یہ سوچو، جس گورنمنٹ کے اندر، جس حکومت کے اندر جرنیل بغاوت کرنے والوں کے ساتھ مل جائے تو سوچو اس حکومت کا کیا بنے گا۔ بائبل کہتی کہ اس وقت سماجی اعتبار سے جو پوزیشن بڑی تھی وہ جنرل کی تھی، اور روحانی اعتبار سے جو پوزیشن بڑی تھی وہ سردار کاہن کی تھی۔ یہ دو پوزیشنز کے بڑے لوگ یہ دنیا کی بغاوت میں اس کے ساتھ مل گئے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، تیرے باپ کی بادشاہی کو اب ختم ہونا چاہیے اور تجھے بادشاہ ہونا چاہیے۔ ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں، آگے جا کر اگر یہ ذکر پڑھو گے تو لکھا ہے کہ اسرائیل میں سے بتیرے لوگوں نے دنیا کی حمایت کا دعویٰ کر دیا، اس کی فیور میں وہ کھڑے ہو گئے، جبکہ بائبل کہتی کہ داؤد ابھی مرا نہیں تھا، جبکہ بائبل کہتی کہ داؤد فی الوقت وہ بادشاہ تھا اور وہ اپنی سلطنت کو بخوبی طور پر چلا رہا تھا۔ آپ بائبل میں یہ پڑھو گے، داؤد کی زندگی میں یہ اس کی کمزوری رہی کہ اس کے بچوں میں یونٹی نہیں تھی، اس کے بچوں میں پیس نہیں تھا، اس کے بچوں میں لو نہیں تھا، اس کے بچوں میں کبھی صبر برداشت نہیں تھی، بلکہ وہ ہم یہ پڑھتے ہیں ہمیشہ باپ کی گدی کے لیے وہ جلدی میں تھے۔ پڑھو میرے ساتھ دوسرا سیمیل 13واں باب اس کی پہلی آیت کے مطابق یہ داؤد کا پلوٹا امنون، اس کا ذکر پڑھیں گے۔ دوسرا سیمیل 13واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ امنون نے ایسے کیا، اپنے بھائی ابی سلوم کی بہن کو اپنے گھر میں بلایا کیونکہ وہ بیمار تھا، اور یہ اس کی سوتیلی بہن تھی کیونکہ داؤد کی بہت سی بیویاں تھیں۔ اب باپ کے اعتبار سے تو یہ اس کی بہن تھی، لیکن ماں کے اعتبار سے یہ اس کی سوتیلی بہن تھی۔ امنون نے بائبل کہتی ہے ابی سلوم کی بہن کو سیوا کے لیے بلایا، لیکن اس کی عزت کو رسوا کر دیا، اور لکھا ہے 13ویں چیپٹر کی 29 ورس میں 29 ورس یہ کہتی ہے کہ ابی سلوم کے ہاتھوں امنون مار دیا گیا۔ اب داؤد کے بیٹے آپس میں لڑ پڑے، امنون جو پلوٹا تھا اس کو بائبل کہتی ہے 3 نمبر کے بیٹے ابی سلوم کے ہاتھوں قتل ہونا پڑا اور وہ مار دیا گیا۔ ہم پڑھتے ہیں 15واں باب اس کی 10ویں آیت دوسرے سیمیل، یہاں پر مرقوم ہے کہ ابی سلوم نے داؤد کے خلاف بغاوت کر دی۔ ابی سلوم نے 15واں باب دوسرے سیمیل اس کی 10ویں آیت میں ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ ابی سلوم نے بھی داؤد کے مرنے کا انتظار نہیں کیا اور کہا میں بادشاہ ہوں۔ اور آپ یہ پڑھو گے کہ اسرائیلیوں کو گھوڑے رکھنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اگر استثنا کی کتاب پڑھو نا، جہاں پر خدا نے بادشاہ کا قانون دیا کہ تمہارے ہاں بادشاہ جو ہو وہ اس شرع کے مطابق ہو، وہاں پر ایک بڑی بات آپ کو ملے گی۔ خدا نے کہا تھا جتنے اسرائیلی بادشاہ ہیں وہ گھوڑے نہ رکھیں۔ اور آپ داؤد کے بارے میں پڑھو گے کہ داؤد کے پاس رتھ تھا، مطلب اس کے پاس خچر تھا۔ یہاں پر پڑھو گے جب سلیمان کو انائنٹ کیا گیا تو داؤد نے ابیاتر کاہن سے کہا میرا خچر لے کے سلیمان کو اس کے اوپر بٹھا۔ جب بائبل کہتی ہے مرقوم ہے کہ جب ابی سلوم نے اپنے گھر میں دعوت کی تھی، داؤد کے سب بیٹوں کو بلایا جو شہزادے تھے، کیونکہ پلان یہ تھا امنون کو مارنے کا۔ وہاں پر مرقوم ہے
کہ جب اس نے امنون کو قتل کیا تو سارے شہزادے اپنے اپنے خچر پر بیٹھ کر اپنے محل میں دوڑے، لیکن بائبل کہتی کہ اس نے گھوڑے لیے اور اپنے آگے اس میں بھاگنے والے لوگ تیار کیے۔ سٹڈی کہتی ہے جب امنون کو قتل کر کے کچھ سالوں کے لیے وہ جسور کے بادشاہ کے پاس بھاگ گیا تھا، اس نے دو باتیں وہاں سے سیکھی تھی۔ ایک، اگر تو بادشاہ ہونا چاہتا ہے تجھے عظیم مطلب گریٹ ہونا پڑے گا، اپنی مہانتا اپنی عظمت کو ظاہر کرنا پڑے گا، اور دوسری بات تجھے لوگوں کا ہمدرد بننا پڑے گا، اور یہ دونوں باتیں اس نے کی تھی۔ 15ویں باب میں اس کی پڑھ لو، بائبل کہتی ہے اس نے گھوڑے لیے اور یہ اسرائیلیوں کے قانون کے خلاف تھا اور یہ اس نے جسور سے سیکھا تھا۔ اس نے گھوڑے لیے، دوسرے ساموئیل 15ویں باب کی پہلی ورس میں لکھا ہے اس نے گھوڑے لیے، اور بائبل کہتی ہے دوسری چیز وہ داؤد کے محل کے پاس کھڑا ہو کر آنے جانے والے لوگوں سے ہمدردی کیا کرتا تھا، لکھا ہے ان کے ہاتھ چوما کرتا تھا، جو کوئی اسے سجدہ کرنے کے لیے ہوتا وہ ان کو گلے لگا لیتا، اور ایک ہی بات کہتا، پتہ کیا کہتا؟ اگر میں قاضی ہوتا تو تمہارے لیے ضرور میں انصاف کرتا، تمہارے لیے۔ میں حیران ہوں، میں اس کی لائف کی سٹڈی کر رہا تھا۔ سوچو اس نے داؤد کے عدلیہ نظام کے اوپر آبجیکشن کیا، کہتا ہے تم صبح آتے ہو اور یہ جو عدلیہ کا سسٹم ہے یہ ناقص ہے۔ میں اس بات کے لیے سوچتا ہوں، کبھی آپ نے بھی سماج میں دیکھا ہوگا آپ پر جن لوگوں نے کبھی انگلی اٹھائی تھی ان کا کردار آپ کی یا ہماری شخصیت میں شاید ایک آدھ کمزوری ہو، لیکن جو انگلیاں اٹھانے والے ہیں ان کا ٹوٹل کردار غلیظ اور بدترین ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ میں نے تو یہ تجربہ کیا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کو اپنے اوپر انگلیاں اٹھاتے دیکھا ہے جن کی خود کی پرسنالٹی ٹوٹل ڈیمیج تھی، غلیظ پرسنالٹی گئے۔ اب یہ سوچو ابھی سلام داؤد کی عدلیہ کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے کہ اس کا عدلیہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو کون اٹھا رہا ہے؟ جس نے خود قتل کیا ہے۔ آپ یہ سوچو اس شرع کے مطابق اگر اس پر مقدمہ چلایا جاتا تو مجھے بتاؤ پھانسی کی سزا کے وہ لائق تھا کہ نہیں؟ بائبل کہتی ہے، سٹڈی کہتی ہے کہ ابسلوم جس نے داؤد کی عدلیہ مطلب اس جو سسٹم تھا عدالت کا کچہری کا اس کے اوپر انگلی اٹھائی، جبکہ وہ خود قاتل تھا، اگر اس کو مقدمہ چلاؤ تو وہ سیدھا سزا کی پھانسی کے لائق تھا۔ ہم بائبل سے یہ پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا داؤد کی فیملی کا یہ حال ہے۔ آپ یہ سوچو کیا مہانتا کیا عظمت اس نے پائی بائبل میں، پر اس کی فیملی لائف میں پڑھ کے دیکھ لو، سٹڈی بتاتی ہے وہ اپنی فیملی لائف میں ٹوٹل زیرو رہا، وہ ویک رہا، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پایا، اپنے بچوں کو سدھتا نہیں دے پایا، اپنے بچوں کا فیوچر نہیں بنا پایا۔ بادشاہ وہ تھا، وہ نبی تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو وہ نہیں دے پایا جو اس نے سٹرگل کر کے کمایا تھا۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جو سٹڈی جو ورس ہم نے پڑھی ہے اس نے دنیا کو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تو نے کیوں کہا، یہ تو نے کیوں کیا۔ ایک چیز سنیے، بیٹے کی غلطی تھی کہ وہ جھڑکی سے ناراض ہوتا تھا اور اس لیے وہ جھڑکی کے فائدے سے محروم رہا۔ تنبیہ فائدہ دیتی ہے، ڈانٹ فائدہ دیتی ہے، اور وہ ان فائدوں سے محروم رہا کیونکہ یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ جھڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا اور باپ نے بھی اسے کبھی نہیں جھڑکا۔ اور باپ کی غلطی یہ تھی کہ وہ دیکھتا تھا کہ اس کا بیٹا جھڑکی پسند نہیں کرتا تو اسے کبھی اس نے نہیں جھڑکا۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ اگر ہمارا بچہ ضد کرے اور ہم اسے تنبیہ نہ کریں، اسے تربیت نہ کریں۔ داؤد نے اپنے بیٹے ادونیا کو اتنا لاڈ پیار دیا، اتنی اسے میں نے کہا اس کو اتنا پریم دیا کہ وہ اس پریم اور اس لاڈ کی وجہ سے بگڑ چکا تھا اور ضدی ہو چکا تھا۔ مجھے یہ بتائیے کیا بچے نقصان نہیں کرتے؟ کیا بچے بدتمیزی نہیں کرتے؟ کیا بچے شرارتیں نہیں کرتے؟ وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
अगर बच्चे करते हैं तो क्या दुनिया ने बदतमीजी नहीं की होगी? क्या दुनिया ने शरारतें नहीं की होंगी? क्या दुनिया ने नुकसान नहीं किया होगा? बाइबल एक ही खुलासा बयान करती है, उसके बाद दाऊद ने कभी भी नहीं कहा ये तूने क्या किया, ये तूने क्यों कहा। मुझे याद है कुछ टाइम पहले जब मेरा बेटा छोटा था, अब तो मैं उसे गली में नहीं जाने देता। वो 2-3 दिन गली में खेलने के लिए गया और घर में आके उसने गाली एक दी। मैंने उसे वो कुट चाड़ी कि आज भी उसे याद है। अब वो मैं उसे गली में नहीं छोड़ता। और यहां मैं आपको बता रहा हूं, आप भी तो अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करते होंगे कि नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं, आप दाऊद का अंदाजा कीजिए कि जब दुनिया ने शरारत की, जब दुनिया ने बदतमीजी की, जब दुनिया ने नुकसान किया, उसके बाद में उसे कभी नहीं कहा, कभी नहीं टोका उसे। और आप अगर ऐसा करने वाले हो, आप अपने घर में का दुनिया पाल रहे हो। फिर अगर आप अपने परिवार, अपने नस्ल के साथ, मैंने कहा, ये व्यवहार या ये बर्ताव कर रहे हो, तो आप, बाइबल कहती है, दुनिया पाल रहे हो, ना कि सुलेमान पाल रहे हो। यहां पर लिखा है दाऊद बादशाह ने दुनिया के बचपन से लेकर उसकी जवानी तक छड़ी को बाज रखा, तंबी को बाज रखा, उसकी मलामत नहीं की, उसे टोका नहीं कभी, उसकी हदायत में, उसकी तरबियत में वो कमजोर रहा। और बाइबल उसकी ये कमजोरी बयान करती है। यहां मैं आपको बताऊं कि दाऊद बादशाह अपनी जिंदगी के सब एतराफ में, हर पोर्शन में वो ब्लेस्ड पर्सन था। अपनी लाइफ के हर हिस्से में इज्जत, शोहरत और मैंने कहा खुशहाली उसके कदम चूमती थी। लेकिन एक ही पोर्शन था जहां पर वो टोटल वीक पाया गया, और वो था उसका परिवार, उसकी फैमिली लाइफ। कई बार हम सेवा में होते हैं तो सिर्फ सेवा पर ध्यान देते हैं। कई बार हम बिजनेसमैन हैं तो सिर्फ बिजनेस पर ध्यान देते हैं। कई बार मैंने कहा अगर हमारे दोस्त अहबाब हैं, हम अपनी फ्रेंडशिप पर ध्यान देते हैं। और आज अगर बच्चों पर ध्यान ना दिया और जब वक्त गुजर गया तो तब ध्यान दिया, तो फिर दिया भी तो ना दिया, क्योंकि जब चीज बिगड़ गई तो वो सुधरती नहीं है। इसलिए जरूरी है जितने वो पेरेंट्स हैं, जितनी को औलाद है, जितनों को खुदा ने बरकत दी है, आप उनके मालिक नहीं हो, आप उनके मुख्तार हो। क्या बोलो? और बाइबल कहती है मुख्तार को अपनी मुख्तारी का हिसाब देना पड़ता है। हम अपनी औलाद के लिए सोचते हैं अच्छा सिटी स्कूल होना चाहिए, नहीं और इससे भी बड़ा कोई होना चाहिए। क्या सोचते हैं ऐसा? हम बच्चों के लिए कपड़ों का बंदोबस्त, रात को बहन दिखा रही थी, ये सब मैंने खरीदा है बच्ची के लिए। और मैं ये कह रहा हूं हम बच्चों की कपड़ों के लिए, खाने पीने के लिए, उनकी तालीम के लिए ध्यान देते गए। एक हिस्सा है जिस पर कभी नहीं देते, और वो क्या है? उनकी तरबियत है, उनकी स्पिरिचुअल एजुकेशन। अगर आप चर्च नहीं जाते, आपके बच्चे कैसे आएंगे? और चर्च वो जगह है जहां पर आकर हमारी सलाहकारी होती है। चर्च वो जगह है जहां पर आकर हमें हमारा आईना दिखाया जाता है, जहां फ्यूचर सिक्योर किया जाता है। कई लोगों के लिए चर्च आना एक रूटीन है, लेकिन कई लोगों के लिए चर्च आना उनका फ्यूचर है, क्योंकि वो जानते हैं चर्च में आके हमें प्रोफेटिक वर्क दिया जाएगा, हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया जाएगा, हमारी लाइफ के हर पोर्शन को खुदा की हजूरी में याद किया जाएगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल ये कहती है कि दाऊद अगरचे अपनी लाइफ के सब हिस्सों में वो, मैंने कहा, मोर देन ब्लेस्ड पर्सन था, लेकिन कमजोर कहां पर रहा? फैमिली लाइफ में। अपने बच्चे उठकर अपने खिलाफ हैं। मैं ये कहता हूं साउल उसके खिलाफ था, ये कम शर्मिंदगी की बात है। अब उसके अपने बच्चे उसके खिलाफ हैं, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। गली के लोग हमें बुरा बोले, चलो कोई बात नहीं, अपने घर के अपने बच्चे ही उठकर हमें बुरा बोले तो क्या बोलेंगे? सच में हम बुरे हैं, सच में हम बुरे हैं। यीशु मसीह ने कहा था लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? किसी ने कहा यिर्मयाह, किसी ने कहा यशायाह, कोई कहता है नबियों में से जी उठा है।
यीशु ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? उन्होंने क्या बोला? तू जिंदा खुदा का बेटा। यहां पर एक सीक्रेट है जो जीसस ने बताया, सुनो इसको ध्यान से। यीशु मसीह ने सीक्रेट बताया जो समाज कहता है असल में वो तुम नहीं हो, जो अपने जो करीब के लोग कहते हैं वो असल में हम हैं। समाज क्या कहता है? क्योंकि वो हमें नहीं जानता। हमें कौन जानता है? हमारे करीब के लोग। अगर हमारे करीब के लोग हमें अच्छा बोले तो हम अच्छे हैं, लेकिन करीब के लोग अगर बुरा बोले फिर हम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम सच में बुरे हैं। क्योंकि हमारी कुर्बत के लोग सच जानते हैं, बाहर के नहीं जानते। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये मैंने कहा कि दाऊद का परिवार उसके खिलाफ है, उसके बच्चे उसके खिलाफ है। अभी सलूम ने बगावत की, दुनिया ने बगावत की, और मैंने कहा उसके बच्चों में नफाक था, हर एक पोजीशन के लिए भूखा है। सुनिए, हम जब भी बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं 3 लोगों का जिक्र मिलता है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। इससे क्या मुराद है? कहते हैं इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। इससे मतलब क्या है? अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, खुदा नस्लों का खुदा है, खुदा जनरेशंस का खुदा है। सब बोलिए आमीन। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि खुदा नस्लों का खुदा है। आप जब भी चर्च में आते हो अपनी शिफा के लिए मत आइए। मैंने कहा जब भी चर्च में आते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मत आइए, बल्कि ये सोच कर आइए कि मैं अकेला नहीं, अपनी सुल्ब में, अपनी कोक में मैं अपनी नस्लों को लेकर आया हूं, उन्हें ब्लेस्ड करने के लिए, उन्हें सिक्योर करने के लिए। आप अकेले नहीं, अपनी 400 साल की पीढ़ी को लेकर खुदा की हुजूरी में बैठे हो। आमीन। खुदा ने कहा था इब्राहिम तू आ, और वो आया और कहा अब मैं तेरी 400 साल की नस्ल को गुलामी के बाद छुड़ाऊंगा। अकेला इब्राहिम आया तो उसकी 400 साल की पीढ़ी आई। बोलिए क्या हुआ? उसकी 400 साल की नस्ल उसके साथ थी। हम जब आते हैं खुदा की सेवा में, हम अपनी नस्लों को खुदा की हजूरी में लेकर आते हैं। और यहां पर मैंने कहा खुदा अगर उसकी बात करते हो तो वो अकेला एक शख्स को नहीं, उसकी नस्लों को मैंने कहा ब्लेस करने का मास्टर प्लान रखता है। एक वर्ष को पढ़िए, पैदाइश 18वां बाब उसकी 19 वर्ष को जल्दी से देखिए। पैदाइश 18वां चैप्टर और उसकी 19 वर्ष को देखिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घरानों को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। आप कैमरे को भी जरूर देखना, ओके? अपना टाइम याद रखिएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घरानों को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। वसीयत क्या है? कि वो खुदावन की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावन ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे क्या करे? बोलिए, उसे पूरा करे। खुदा इब्राहिम को जानता है। एक होती है नसीहत, एक होती है वसीयत। नसीहत जिंदा रहते लागू होती है और वसीयत मरने के बाद लागू होती है। अब में से बतेरे गए सिर्फ नसीहत 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 करते रहते हैं, कभी वसीयत नामे में ये नहीं लिख कर गए कि अपने खुदा जिसको मैं मानता रहा हूं उसको फॉलो करना। वसीयत नामे में अक्सर क्या होता है? ये प्रॉपर्टी है, आदि इसको जाए। अक्सर वसीयत नामा ये होता है। आप मुझे बताओ इब्राहिम के पास प्रॉपर्टी नहीं थी? आप मुझे बताओ इब्राहिम के पास मवेशी नहीं थे? क्या इब्राहिम गरीब था, मालदार नहीं था? क्या वसीयत दी? अच्छा 10 कनाल इज़हाक तेरे, अच्छा 10 कनाल इस्माइल तेरे, बकाए लोंडियों से बच्चे हुए, चलो 10 भेड़े तेरी, 50 भेड़े तेरी, ऐसा था? उसने वसीयत में कहा, उसने प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया। उसने वसीयत में वो लिखा जो उसने यहोवा खुदा से पाया। अब उसकी वसीयत क्या है? और खुदा भी उसकी वसीयत को देखकर हैरान हुआ और खुदा ने इस जगह पर इब्राहिम का जिक्र किया। कहा इब्राहिम अपनी औलाद को वसीयत करके जाएगा। क्या वसीयत करके जाएगा? लिखा है वो खुदावंद की राह में नंबर 1 कायम रहे,
दूसरी चीज अदल इंसाफ करे, जो कुछ खुदावन ने इब्राहिम के हक में फरमाया उसे पूरा करे। ये 3 बातों के लिए वसीयत थी। सब बोलो हालेलुया। आप ये सोचो इब्राहिम अपनी नस्ल को क्या देके जा रहा है? प्रॉपर्टी तो देगा ही देगा, लेकिन मैंने कहा जो वो फाउंडेशन उसने ईमान में चल के पाई है, अपनी नस्ल को तो वो दे रहा है। और कहता है अब मेरे खुदा में कायम रहना, और कहा मेरे खुदा में रह के अदल इंसाफ करना लोगों के साथ। और ये भी कहा जो मेरे हक में खुदा ने फरमाया वो तुम में पूरा करेगा, वो तुम्हारी नस्लों में पूरा करेगा। आप याद रखो खुदा का मसा ट्रांसफरेबल है, खुदा के वादे ट्रांसफरेबल हैं, खुदा की ब्लेसिंग्स ट्रांसफरेबल हैं, लेकिन वो तभी है जब बाप वसीयत करता है कि तुम इसी खुदा को फॉलो करना, इसी की मानना, इसी की पैरवी करना। आमीन, आमीन। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल से ये पढ़ते कि मैंने कहा इब्राहिम अपनी जिंदगी के चारों एतराफ से मतलब उसका बिजनेस, उसकी जॉब और उसकी फिजिकल लाइफ, समाजी लाइफ और फिर उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसकी लाइफ के चारों एतराफ में स्टडी कहती है इब्राहिम एक ब्लेस्ड पर्सन था। और उसके साथ साथ वो अपनी फैमिली में भी एक ब्लेस्ड पर्सन था। और दाऊद का क्या पड़ा है? कहां वो ब्लेस्ड था और कहां वो ब्लेस्ड नहीं था? कहां बोलिए? वो फैमिली लाइफ में वीक था, फैमिली लाइफ में वो कमजोर साबित हुआ। इब्राहिम अपने बच्चों की तरबियत करने के मामले में मैंने कहा इतना सख्त आदमी था, उसने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने कभी मैंने कहा इस बात के लिए दरेक नहीं किया। वो बर वक्त तरबियत करने वाला, वो बर वक्त डांटने वाला पर्सन था। और खुदा ने भी उसके ऊपर फख्र किया और कहा इब्राहिम मेरा बंदा वसीयत करके जाएगा। 3 बातों के लिए कहा उसकी नस्ल ये सब करे। हालेलुया, हालेलुया। उसने यकीनन अपने बेटे इसहाक को बताया, तभी इब्राहिम बाइबल कहती 40 साल की एज तक मैदान में बैठकर मेडिटेशन करने वाला पर्सन था। वो सब कुछ अपने बेटे को दे पाया क्योंकि खुदावन ने कहा था इस्माइल से नहीं, वादे जुड़े गए इसहाक के साथ। और इसहाक के साथ इसीलिए क्योंकि एक वो उसके सुलभ से था, दूसरा वो सारा से था, और तीसरा वो अपने बाप के सही किरदार पर था। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, आमीन। एक बात सुनिएगा, जो अपने खानदान के लिए बरकत की तवक्को रखते गए वो अपने खानदान की तरबियत में कभी गाफिल नहीं रहते, कभी लापरवाह नहीं वो रहते। वो हमेशा डंडा इस्तेमाल करते गए, वो हमेशा चौकस रहते गए। और वो लोग जो गाफिल रहते गए वो आज नहीं, वो कल नहीं, पर कुछ सालों बाद नताइज उनके सामने आते गए। वो अपने ही औलाद के हाथों रुसवा होते गए, अपनी ही औलाद के हाथों मैंने कहा वो ज़लील व ख़वार होते गए। लेकिन बाइबल कहती है वो जो बरकत की तवक्को रखते गए वो जरूर हमेशा चौकस रहते गए। अगर हम खुदावन के गए तो बोलिए हमारा सीध खुदावन का नहीं है, बोलिए नहीं है वो। नहीं, आपको ध्यान से सुनना है। अगर हम खुदावन के गए हमारा बीज, हमारी नस्ल खुदा की नहीं है, वो भी खुदा की है। और मैंने कहा इसलिए हमें उनकी तरबियत, उनकी परवरिश, चाहे आपके बेटी है चाहे आपका बेटा है, अगर बेटी है तो आपको तो 4 आंखें रखनी है ना, बेटा है उसके लिए 8 आंखें रखिए। आप सोचोगे बेटे के लिए 2 आंखें, बेटे के लिए 2 नहीं, बेटे के लिए 8 आंखें। इसलिए कि समाज बुरा है, बेटा ज्यादा बाहर रहता है, बेटी घर में रहती है। लेकिन बेटी के लिए भी जैसे ड्राइवर की 2 आंखें नहीं 4 होती हैं ना, कितनी होती है? 4 होती है, क्योंकि वो पीछे भी देख रहा होता है। इसलिए आप अपने बच्चों का पास्ट भी, हाल भी और फ्यूचर भी आप देखो और उन्हें वैसा बनाओ। बुजुर्ग इब्राहिम बाइबल कहती है अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद था। वो दिल से ये चाहता था कि जो उसने पाया है वो अपनी नस्ल को भी ट्रांसफर करे।
आप अपनी रास्तबाजी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ अगर अपने तक महदूद रखते हो तो मैं कहता हूं आपसे मूर्ख कोई नहीं है, फिर आपसे बेवकूफ कोई शख्स नहीं है, हमसे ज्यादा मैं ये कहता हूं बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि हमने तो खुदा में चल के वो चीजें हासिल की, आगे नस्ल में ट्रांसफर नहीं की है, जबकि फर्ज ये है हमें उनको आगे ट्रांसफर करना है। इसलिए बाइबल कहती है कि उसने अपनी औलाद को उसी राह पर चलने के लिए सख्ती से तरबियत की। एक वर्ष को पढ़िए, इमसाल 29:15 को देखिए, इमसाल 29:15 पढ़ो जी, पढ़िए ऊंची आवाज में। छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुस्वा करेगा। सब बोलो आमीन। जो बच्चा, क्या लिखा है, बेतरबियत को आप पढ़ोगे, जो बच्चा यूं ही छोड़ दिया जाता है। दुनिया कैसे छोड़ दिया गया? यूं ही, दुनिया यूं ही छोड़ दिया गया। और बेतरबियत का भी मतलब यही है कि उसे वैसे ही छोड़ दिया गया, कोई उसकी मलामत नहीं की गई। ये आयत मुकद्दसा जदीद दौर के माहिरीन की सरेआम मुखालफत करती है। ये आयत मुकद्दसा ध्यान से सुनिए, यहां पर लिखा है छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है। और मौजूदा दौर के माहिरीन क्या कहते हैं? मार नहीं प्यार। माहिरीन आज के क्या कहते हैं? मार नहीं। आज वो हाल क्या है, ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिन्होंने अपने टीचर्स को मारा है, अपने प्रोफेसर्स को मारा है, और स्टूडेंट्स ने प्लान किया कि आज इसकी छुट्टी हो और बाहर कॉलेज के। आप ये सोचो इससे बुरा वक्त क्या होगा कि उस्तादों को उठकर उनके शागिर्द मार रहे हैं। मैंने एक वीडियो में देखा, एक टीचर प्लेन में बैठा हुआ था और पायलट को पता चला कि उसका टीचर उस प्लेन में है, और उसने, आपने भी देखा वो वीडियो, सोचो क्या इज्जत है उस्ताद की वहां की कौमों के अंदर। उसने, पायलट ने छोड़कर सीट वहां पर आया, उसे बुके पेश किया और अपने पूरे स्टाफ को बताया आज जो कुछ मैं हूं वो इनकी बदौलत हूं। और आज के समाज क्या दे रहा है, आज का प्यार क्या दे रहा है अपने उस्तादों को, अपने, मैं कहता हूं उनको तरबियत करने वालों को। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये आयत मुकद्दसा जदीद दौर के माहिरीन की सरेआम मजम्मत करती है। और इसलिए क्योंकि वो कहते हैं मार नहीं बल्कि प्यार है। और मैं ये कहता हूं, जब बच्चों को बाइबल कहती है प्यार कर छड़ी से और तंबी से, उनको हिकमत मिलेगी, वो मर नहीं जाएंगे। अच्छा मुझे एक बताइए, आपको लगता है इस आयत की तरतीब सही है? छड़ी और तंबी, इस आयत की तरतीब सही है? उर्दू वर्ड्स की बहन खोलिए इसको। तंबी और छड़ी असल में क्या होना चाहिए? तंबी और छड़ी। हम बच्चों को मार मार के फिर नहीं कहते भाई तू क्यों कीता है काम, ऐसा करते हैं हम। पहले उनको एक बार तंबी करते गए, फिर दूसरी बार करते गए, फिर तीसरी बार, चौथी बार कहते नहीं पाई, फिर डंडा ही आएगा। ऐसा ही है। और उर्दू कह रही है छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है। उर्दू ने तरतीब गलत की है। असल मतन जो अब्रानी का है वो मतन इसके बिल्कुल बरक्स है। असल मतन कहता है विज़डम गिव एंड रिब्यूक द रॉड। वो रिब्यूक को पहले ले रहा है, तंबी को पहले ले रहा है, रॉड को बाद में ले रहा है। उर्दू ने इसकी तरतीब ही बदल दी है। उर्दू कहती है पहले डंडा मारो, फिर कहती है उसकी तंबी करो। ये तो तरीका नहीं है सही। तरीका असल मतन में है, अब्रानी की वर्ड्स कहती है रब्यूक का मतलब है उसको तंबी करना, उसको मलामत करना। यहां पर लिखा है विज़डम गिव एंड रिब्यूक, कि अगर तू उसे हिकमत देना चाहता है तो पहले उसकी तरबियत कर, और अगर वो एक बार भी तरबियत करने से नहीं मानता फिर उसके लिए रॉड इस्तेमाल कर। और यहां पर लिखा है जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है वो अपनी मां को क्या करता, बोलिए? जो बच्चा यूं ही छोड़ दिया जाता है, वो बेटी हो वो बेटा हो, वो अगर यूं ही छोड़ दिया जाता है, आप याद रखो
तंबी और रॉड, रिब्यूक और रॉड उसको डिसिप्लिन देगा, उसे विजडम देगा, उसे फ्यूचर देगा, उसे आपको समाज में अच्छे तौर पर वो नुमाइंदगी करेगा, आपके परिवार की, आपकी शख्सियत की। कई बार देखा जाता है, कहते हैं ओ जी बाप भी बहुत अच्छा है, माँ भी बहुत अच्छी है, पर बच्चों को क्या हो गया? क्योंकि बच्चों की तरबियत नहीं की जाती। हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं, मैंने कहा बच्चों की तरबियत करना इतना संजीदा मामला है, इतना संजीदा कि जिसे हमने गैर संजीदा कर दिया है। क्योंकि मोबाइल जब से आया है, क्योंकि जब से और तरह की सोशल ऐसी एक्टिविटीज आई हैं, हमने बच्चों की स्टडी, बच्चों की तरबियत, बच्चों की परवरिश को नजरअंदाज कर दिया है। कई वीडियोस, कई ऐसे खाके दिखाए जाते कि लोगों को उभारने के लिए कि सोशल चीजों को छोड़िए और इन चीजों को अपनाइए और इनको तैयार कीजिए, क्योंकि यही तो हमारा फ्यूचर है, यही हमारा सरमाया है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मौजूदा माहिरीन नफ्सियात कहते हैं, क्या कहते हैं? इस तरह से तरबियत करके बच्चों की शख्सियत मसक जाती है। मसक मतलब ऐसे उनको टूट फूट जाती है। कैसे? डंडा मार के। मौजूदा माहिर नफ्सियात कहते हैं कि ऐसी तरबियत करने से बच्चों की शख्सियत मसक जाती है, मतलब कि असल शक्ल बदल के कुछ और हो जाती है। मुझे बताइए, मौजूदा माहिरीन पहले कहे कि बाइबल पहले कहे? बाइबल सही कहती है कि मौजूदा माहिरीन सही कहते हैं? बाइबल पहले है तो बाइबल सही कहती है। और बाइबल कहती है अपनी औलाद की तरबियत ऐसे कर, उसे पहले मलामत कर, उसे रिब्यूक कर, उसे रिप्रूफ कर, उसको पहले तंबीह कर, तरबियत कर उसकी। वो ना माने फिर छड़ी से उसे सीधा कर। आप मुझे बताइए, हम अपने बच्चों को इतना मारते कि वो मर ही जाए? हम तो इतना नहीं मारते, हम इतना ही मारते हैं। और खास जगह हमें पता है कहां मारना है, कहां मारना है, कहां मारना है, बताइए ना। उसकी पिट्ठी पे मारना है, हमें ये भी पता है। और ये भी पता है कि कितना मारना है, ताकि वो सुधर जाए, ताकि वो ठीक हो जाए और दोबारा ना करे। अपनी सुखी लाइफ चाहते हो तो बाइबल से ऊपर तरबियत करने के लिए कोई चीज नहीं है। आमीन, सब बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जो बेतरबियत छोड़ दिया जाता है वो बोलो अदुनिया बनता है, वो बोलो अदुनिया बनता है। क्योंकि वर्ष ये कहती है जो बेतरबियत छोड़ दिया जाता है वो अपनी मां को रुसवा करता है। ये होना चाहिए कि जो बेतरबियत छोड़ दिया जाता है वो अदुनिया बनता है। और ये आपको फैसला करना है अपनी औलाद के लिए डंडा ना इस्तेमाल करके अदुनिया तो नहीं बनाना। क्योंकि दाऊद ने कहा, बाइबल कहती है उसने कभी ये भी नहीं कहा तूने गली में जाके गाली क्यों सीखी, तूने ऐसा उलट काम क्यों किया, तूने झगड़ा क्यों किया, तूने बदतमीजी क्यों की। बच्चे ये सब करते गए। आप इमेजिन करो दुनिया की लाइफ में अपने बच्चे को, और ये सोचो जब आपने उसे कुछ भी ना कहा हो और वो बच्चे से निकल के अब जवानी तक आ चुका है और कभी डांटा नहीं। अब बताइए जब डांटने का वक्त गुजर गया तो अब डांटने का टाइम जब गुजर गया तो अब डांटा, और डांटा भी तो क्या डांटा। अब क्या हो वक्त जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब तो वो टाइम निकल चुका है। बाइबल ये याद रखो तमाम पेरेंट्स को आगाह करती है और ये सलाह देती है। किसी ने कहा, सवाल एक मजमे में हुआ, सुनिए, एक काउंसिल में ये सवाल हुआ, ऐसे ही एक सेमिनार था, वहां पर औलाद की तरबियत पर टीचिंग चल रही थी। एक पर्सन ने सवाल किया बच्चे की तरबियत करने का सही टाइम क्या है। अब टीचर ने कहा, जो वहां पर खड़े थे प्रचारक, उन्होंने कहा उसकी पैदाइश से 2 साल पहले, उसकी पैदाइश से 2 साल पहले। अब सवाल करने वाला उसने एक और सवाल कर दिया कि ये तो समझ से बाहर है, उसकी पैदाइश से 2 साल पहले कैसे। कहते हैं उसकी पैदाइश से 2 साल पहले उसकी मां की
उसकी पैदाइश से 2 साल पहले। मैं ये कहता हूं जब आप चर्च नहीं आते, क्या आपके बच्चे आते हैं? नहीं आते, सच्ची में। और आज ऐसी दरसगाहों को सीधा होने की जरूरत है। टीचिंग सेंटर सबसे पहला मुझे बताइए क्या कौन सा है? घर है, उसकी माँ है। और मैंने कहा टीचिंग सेंटर को उसकी विलादत से जो वो पैदा कर रही है 2 साल पहले। और ये चीजें यहूदियों में देखी गई हैं। उनके बच्चे मैथ में क्यों इतने आगे हैं, साइंस में क्यों इतने आगे गए, वो स्पिरिचुअल चीजों में क्यों इतने आगे गए? क्योंकि उनकी माएं जब ये प्लान करती गए बेबी का, तो वो इन चीजों को पहले से कर रही होती गए। और कहते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो बार बार मैथ पढ़ती हैं, ये बाइबल पढ़ती हैं। इसलिए पढ़ती है क्योंकि अंदर उनका बच्चा ये सब सुन रहा होता है, और वो इसलिए इन चीजों में ज्यादा होशियार और दानिश्वर होता है। हमारी माएं क्या करती हैं, हमारे बाप क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा, गाने, वीडियो, है ना, ये सब करती हैं। बच्चा भी अंदर ही नाच रहा होता है, अंदर ही वो सब। और पापा जी कहते हैं लोगों ने ड्रामा वेख के अपनी लाइफ ड्रामा कर ली। उनको तो पैसे मिलते हैं, आपको क्या मिलता है? ड्रामे देख के अपनी लाइफ को ड्रामा कर लिया है। और यहां मैं आपको बता रहा हूं ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। इस वक्त को अपने हाथ में रखिए। आमीन, सब बोलो हालेलुया। अब 3 चीजें सुनिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर शैतान हमें तबाह बर्बाद नहीं कर पाया तो मुझे बताओ इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपकी नस्ल को छोड़ देगा? कोई गारंटी है? अगर मुझे या आप में से किसी एक को वो हिला भी नहीं पाया तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं कि वो आपकी नस्ल को नहीं देखेगा। मैं आपको कह रहा हूं वो ऐसी प्लानिंग लेकर आता है कि चल तू तो निकल गया पर तेरी औलाद को नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए सैमुएल के बच्चे मिनिस्ट्री में नहीं थे, इसलिए मूसा के बच्चे मिनिस्ट्री में नहीं थे, इसलिए एली के बच्चे शरीर पाए गए। मैं ये कह रहा हूं ये बाइबल इस बात की शहादत देती है अगर हम तो जान छुड़ा के अपनी फायर भरा के ग्रेस में रह के और अनाइंटिंग में रह के निकल गए, वो हमारी नस्ल को नहीं छोड़ेगा। इसलिए इन चीजों को जिनसे हम सिक्योर हुए, जिनसे हम बच पाए, यही तो अपनी औलाद को देना है। और इसलिए इब्राहिम का जिक्र किया गया पूरी बाइबल में कि इब्राहिम, मैं उसे जानता हूं, खुदा ने कहा वो ये सब दे के जाएगा अपने बच्चों को कि खुदा में कायम रहो, उस राह से मत हटो। और कहा उन सब वादों को जो खुदा ने मुझे दी वो तुम में पूरे करेगा। ऊंची आवाज में बोलो आमीन, हालेलुया। और मेरी ये दिल से दुआ है खुदा आज के वचन के ग्रेस को आपकी नस्लों में लेकर जाए। आमीन। आप जो कुछ भी अपने सुलभ में लेकर बैठे हो खुदा उसे याद करे और उसे फलदार और उसे असरदार बनाए। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का। हम बाइबल से ये पढ़ते गए 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें पेरेंट्स को जरूर अपने ध्यान में रखना है। नंबर 1, आपके बच्चों के दोस्त कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपको मालूम होना चाहिए उनके दोस्त कौन कौन से हैं। नंबर 2, उनके आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उनके दोस्त कैसे हैं। नंबर 1, उनके दोस्त कौन है। नंबर 2, कि वो दोस्त कैसे हैं। ठीक है। और नंबर 3, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चों का बाहर का माहौल कैसा है। और ये चीजें अगर आपके ध्यान में रही, मैं आपको गारंटी देता हूं आप अपनी नस्ल को जो कुछ आप हो अब वही कुछ बना पाओगे, और मैं कहता हूं उससे भी बड़ी चीज बना पाओगे। आमीन। किन बातों को ध्यान में रखना है बोलिए। नंबर 1, दोस्त कौन से हैं। नंबर 2, कैसे है वो। नंबर 3, उनका माहौल कैसा है जब वो इकट्ठे होते गए, वहां पर वो क्या करते गए, कैसा शुगल मिला है उनका। इंसाल 13वां बाब उसकी 24 वर्ष को जल्दी से पढ़िए। इंसाल 13वां बाब उसकी 24 वर्ष को। यहां पर मरकूम है वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है, अपने बेटे से क्या करता है, कीना कहते हैं दुश्मनी को।
वो अपने बच्चे से दुश्मनी करता है। बाइबल कहती है बच्चों को उसकी गलती पर वाजिबी और बर वक्त सजा देनी चाहिए। बाइबल इसकी हमायत करती है, इसके मुखालिफ नहीं है। बाइबल इसकी फेवर करती है। मैंने कहा वाजिबी और बर वक्त, ये नहीं अच्छा तो कीता ना घर चल जरा ते घर जांदे जांदे शायद अपना मूड ही चेंज हो जाए। और मैं ये कह रहा हूं तोराए हाजिर के माहिर नफ्सियात पहले नकी है, उनकी तालीम उनके नजरियात तो पहले नहीं है, बाइबल पहले है। अब सुनो, कई सालों तक एक मशहूर डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर बेंजामिन स्पार्क था, डॉक्टर बेंजामिन स्पार्क, उसने पेरेंट्स की एक मीटिंग मुनक्कद की, उन्हें तलकीन की। उन्हें कहा बच्चों को छड़ी से कभी सजा मत दो, उन्हें कभी मत डांटो। और आप यूरोप में देखते हो वहां पर बच्चों को डांटने का रवाज नहीं है, नहीं तो वो क्या करते हैं, केस कर देते हैं, फौरन पुलिस वालों को बुला लेते हैं। कुछ टाइम पहले मुझे न्यूजीलैंड से बहन का फोन आया, उसका बच्चा अभी टीनेज में था और वो क्लब अटेंड करता और घर नहीं बल्कि बाहर ही गे उसके दोस्त थे, वो नहीं में रहता था और ये क्रिश्चियन फैमिली थी। मुझे कहते हैं दुआ के लिए, मैंने दुआ की, मैंने कहा उसको समझाइए, उसको बताइए। कहते जी अगर हमने उसको जरा भी कुछ कहा तो वो पुलिस बुला लेता है, वो पुलिस को बुला लेता है और ये गलत है। और ये चीज यूरोप में अब जाके बकौल इस डॉक्टर की एक्सेप्ट की है। मैंने कहा डॉक्टर बेंजामिन ने अपने जब एक काउंसिल में एक सेमिनार में जब वो कर रहा था अपने उस टीचिंग में पेरेंट्स को कहा उनकी तरबियत उनकी परवरिश के लिए कभी भी छड़ी इस्तेमाल ना करो। लेकिन जब उसने इसके नतीजों को आते देखा, अब नतायज क्या थे, शरारती बच्चे आ रहे थे, तकलीफ देने वाले बच्चे आ रहे थे। और जब उसने ये देखा उसने तस्लीम किया कि मैं गलती पे हूं। पहले वो बाइबल के खिलाफ जा रहा था कि नहीं ये बाइबल की टीचिंग बहुत सख्त है, नहीं ये बाइबल में बहुत करख्त लिखा है, इसको नहीं ऐसे होना चाहिए, और अपनी टीचिंग को बाइबल से ऊपर करार दे रहा था। लेकिन फिर एक और काउंसिल में उसने इस बात का कन्फेस किया कि मैं गलत हूं, क्योंकि जो मैं टीचिंग दे रहा हूं इसके नताइज गलत आ रखे हैं, बच्चे शरारती आ रखे हैं और बच्चे बिगड़े हुए आ रखे हैं, और उनके इस रवैये से उनके माँ बाप को सख्त तकलीफ है और ये नहीं होनी चाहिए। फिर उसने एक मशवरा दिया, उसने कहा मेरे ख्याल में दोराए हाजिर में अमेरिका, उसने कहा उनके अंदर ये मसला आम है, और उसने कहा यही उसकी वजह है कि वो तरबियत में डांट और छड़ी इस्तेमाल नहीं करते। उसने इस चीज का इकरार किया और बाइबल की इस वर्ष को माना। बाइबल कहती क्या है, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को इतना कूल लेते गए, कहते हैं और नहीं जी नहीं, मैं तो कभी कुछ नहीं किया, मैं तो बच्चों के बारे में बड़ा कूल माइंड हूं, मैंने कभी भी इनको नहीं डांटा। आप सही कर रहे हो क्यों दुनिया पाल रहे हो? बोलिए क्या कर रहे हो? अदुनिया, ऊंची आवाज में बोलिए अदुनिया। ऐसे पेरेंट्स जो अपनी औलाद के लिए कूल माइंड है वो अदुनिया पाल रहे हैं अपने घर में। और मैंने कहा जो वालिदैन सच में अपने बच्चों से प्यार करते गए वो बर वक्त, ये नहीं कि वक्त को हाथ से मिस होने देते। मैं तो कलाम सुना बच्चे ਨੂੰ उठा मार देना, वो क्यों कीता तू इंज? और मैं ये भी कहता हूं कि मैं अपने बच्चे ਨੂੰ नहीं छड़दा, ਤੁਹਾਡੇ बच्चे ਨੂੰ छड़ दांगा सच्ची में, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें हमें कुछ लेना है। और अगर इसमें डिस्टर्बेंस है, आपने देखा है कई बार मैं सुलेमान को नहीं छोड़ता, आपने नहीं छड़दा, ताड़े नु छड़ दांगा, नहीं छड़ांगा भाई, क्योंकि ये तरबियत का टाइम है। और मैं आपको कह रहा हूं वो माँ बाप जो डंडा और तरबियत और तंबीह सही तौर पर नहीं लेते वो दुनिया पाल रहे हैं। और दुनिया पालने से तो बेहतर है भाई कोई कुत्ता ही पाल लो, वो तो वफादार होगा। दुनिया काल दा ताड़ाई, मैं कहता हूं अपनी ताड़ी बादशाही नु खाएगा। आप ये सोचो दुनिया ने, बाइबल कहती है अपनी बाप की बादशाहत को खाना चाह कि नहीं, बगावत की कि नहीं की, बोलिए। इसलिए जरूरी है कि वो पेरेंट्स जो समाज में अपना नाम बनाना चाहते हैं,
अपनी औलाद को कुछ देख कर जाना चाहते हैं, उनकी आप फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ उनकी स्पिरिचुअल एजुकेशन पर भी ध्यान रखो, क्योंकि ऐसे वक्त में बाद में पछताया गया जो और मज़ाहिब में बाद में चले गए, क्योंकि एक ही थाली में बड़े और दूसरी में जीरो रहे, पता ही कोई नहीं। किसी ने सवाल कर दिया, अपने दीन का पता ही कोई नहीं, और तब कंफ्यूज हुए और नजर आया यही कुछ सही है, और वहां वो चले गए। ऐसा हुआ बोलिए? लेकिन जो ईमान में रहे, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं यीशु मसीह ने कहा था नतनिएल को ये फिल हकीकत इस्राएली है, तो दूसरे इस्राएली नहीं थे, वो दूसरे इस्राएली नहीं थे सच्ची में। फिल हकीकत नतनिएल और उसकी फैमिली को इस्राएली कहा, तो दूसरे इस्राएली नहीं थे। उसकी वजह ये थी, जब ये सब गुलामी में चले गए थे तो वहां पर जो बाबल की गुलामी में गए थे वो तो ईमान में बने रहे, और जो वहां पर आजाद थे उन्होंने शादियां कर ली गैर अकवाम से, और उनसे सामरी पैदा हो गए, और जो गुलामी में गए उनमें नतनिएल का परिवार भी था। और यीशु मसीह ने कहा ये फिल हकीकत, मतलब सताव भी सहा, दुख भी उठाया, प्रॉब्लम्स भी सही, पर अपने ईमान और अपने फेथ में बने रहे। बोलिए आमीन। लेकिन ये तभी होता है जब उनको टीचिंग दी जाती है, जब उनको परवरिश की जाती है, जब उन्हें तरबियत दी जाती है। इसलिए बाइबल कहती है कि मैंने कहा कि कुछ माँ बाप अपने बच्चों की इतनी तारीफ करेंगे और उनकी गलतियों को कवर करेंगे। मैंने देखा लाइफ में बच्चे अंडर मैट्रिक है, माँ बाप ने अब दूसरों को कहना नहीं मेरा बच्चा तो एफए कर गया है, मेरा बच्चा तो एफए कर गया, बच्चे का कारोबार नहीं है, नहीं इसका तो वीजा आने वाला, बाद ये बाहर गया, भावे 2 साल होती रहे, अभी 4 साल होती रहे। अब क्या होता है, अपने बच्चों की गलतियों को 2 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक, उसे इग्नोर ना करो, और दूसरा उसे कवर ना करो। इग्नोर करना और कवर करना ये आपको कल परेशान करेगा। अपनी औलाद की सच में झूठी तारीफ मत करो। कई बार ऐसे होता है, हम दूसरों की औलाद को देखते हैं कि वो बड़ी सक्सेसफुल है, अपनी औलाद फेल है, तो अब औरों को जिनको नहीं पता उनके सामने इनकी झूठी तारीफें करते रहना। आपको ये नहीं लगता हम ऐसा करके गलत कामों के लिए अपनी औलाद के हौसले बढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है बोलिए, क्योंकि उनको पता है हम जो कुछ भी करें माँ बाप ने हमारी तारीफ ही करनी है। और ये कवर करना छोड़िए, इग्नोर करना छोड़िए, बल्कि उसे सीधे तौर पर मलामत कीजिए, उसे समझाइए। फेक लाइफ मत जिए, रियल लाइफ उसे सिखाइए, क्योंकि ये फेक लाइफ है। हम पर्दे डाल रहे हैं, नहीं मेरा बेटा एफए कर चुका है, नहीं मेरा बेटा बीए कर चुका है, नहीं मेरा बेटा सरकारी मुलाजिम है, नहीं इसके पास वीजा आने वाला है, पाले वो कुछ भी ना जानता हो। और घर का बुद्धू बाहर का भी बुद्धू ही होता है। वीजा मिल भी गया, बाहर भी चला गया तो उन्हें वापस ही आना है, क्योंकि लंगड़े घोड़े के ऊपर पैसे लगाकर बैठे हैं, जिसने यहाँ कुछ नहीं किया है ना। मुझे याद है हमारे एक अटक में एक फैमिली का बच्चा कुछ नहीं करता था और उसे बाहर भेज दिया गया, तो एक सियाने ने उसे कहा तुसी आपदे घर जाके क्या तुसी लंगड़े घोड़े दे पैसे ला देते, और वही गल है 2 साल च वापस आ गया, तकरीबन 12 लाख उजाड़ा करके वो बाहर आ गया। और उस बंदे ने फिर जाके कहा मैं तानू क्या नहीं सी तुसी लंगड़े घोड़े दे पैसे ला देते, क्योंकि सुबह से शाम तक जिस बंदे ने फिरना है, घूमना है, यारी दोस्ती है, और जिसने इजी लाइफ सुबह से शाम तक और जवानी तक जी है, उसको काम से क्या सरोकार है। काम तो उसको चाहिए ना जिसको रोटी नहीं मिलती, तो रोटी जिसको नहीं मिलती उसे काम भी चाहिए, तो जिसको रोटी मिलती है वो काम की केड़ी लोड़ पई। मैं सही कह रहा हूं बोलिए? ये चीजें समाज की हमने देखा है। और मैं ये कह रहा हूं दुनिया जिसको बाप ने कभी ये नहीं कहा ओए काम पे क्यों नहीं गया, ओए अंज क्यों किया तू, ओए अंज क्यों किया, कभी कुछ नहीं कहा। और अब जब जवानी चढ़ा है अपने बाप की बादशाही को खाने लगा है, अपने बाप की। लिखा है रथ तैयार किए, घोड़े तैयार किए, जवान दौड़ाए, और कहता है मैं बादशाह हो गया। और सोचो उसी अपनी बादशाही का जर्नल भी बहक गया,
अपनी बादशाही का सरदार काहिन भी बहक गया और वो दुनिया के साथ मिल गए। बाइबल कहती है दुनिया को बाद में सुलेमान के हाथों मरना पड़ा, क्योंकि सुलेमान को याद था, क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद ने उसे अनाइंट करने से पहले ये जरूर कहा था मेरे दुश्मनों को मत छोड़ना। आप दाऊद का पढ़ के देख लो, उसने मरने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने बेटे सुलेमान को, ये जरूर तुझे करना है। एक वो था शम्मी जिसने लानतें की थी, कहता है इसको मत छोड़ना। और बाइबल कहते है जिस दिन सुलेमान बादशाह बन गया था उसी दिन दुनिया दौड़ा और जाकर अहद की संदूक के सींग को, खुदा के घर के मज़बह के सींगों को पकड़ लिया। लेकिन सुलेमान ने कहा तुझे मरना है, क्योंकि तूने मेरे बाप की बादशाहत में बगावत की थी। कौन बना बादशाह? दुनिया, सुलेमान। और सुलेमान की लाइफ को, जो इसकी शुरुआती लाइफ थी, उसे पढ़ के देख लो। स्पिरिचुअल पर्सन था वो। खुदा की सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकती। आमीन। वो बात की बात है कि सिलेक्शन वाला उस सिलेक्शन को मेंटेन भी रखे। आप सिलेक्ट किए गए हो, याद रखो, इत्तेफाक से इस घर में खुदा की हजूरी में नहीं हो। आपके ऊपर एक बड़े लेवल की सिलेक्शन है, लेकिन आपको अपनी सिलेक्शन को प्रूव भी करना है, उसे मेंटेन रख के। आमेन। ऊंची आवाज में हालेलुया। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि दाऊद लेकिन अपने बच्चों से छड़ी उसने बाज रखी। क्या पाया उसने, क्या लिया उसने? अक्सर कहते हैं बीइंग पेरेंट्स, हमें मैन ऑफ वर्ड्स नहीं बल्कि मैन ऑफ एक्शन होना चाहिए। ऐसे ही बहन, सिर्फ बातों वाले नहीं, एक्शन वाले होने चाहिए। एक्शन फौरन तड एक्शन एक्टर पर है, फौरन बार वक्त तरबियत के लिए। हम बाइबल से ये सीखते हैं कि अगर टीचिंग सेंटर गलत है, आपने ऐसी दरसगाहें भी देखी है ना जहां पर झूठ बोला जाता है, चोरी की जाती है, माँ बाप मिलके और नहीं तो पादरियां का टॉपिक शुरू करके, है ना, उन्हीं पर तबसरे चलते हैं। जब मर्द रात कम ते चले जाते, पीछे एक चुगली मीटिंग होती है ना औरतों की। ये जो कॉलोनियां होती है ना, उसमें खास तौर पर होता है ये चुगली मीटिंग। अब चुगली मीटिंग में टॉपिक कोई नहीं होता, राम अली शैतान आके किसी भैन दे कंच पा दो, फलाना पादरी, चलो उन्होंने डिस्कस करिए। और मैं आपको सच कहता हूं कि अगर टीचिंग सेंटर गलत है तो स्टूडेंट्स कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे? वो गलत नहीं होंगे, वो भी गलत होंगे। हमारी औलाद वो नहीं करती जो हम सिखाते हैं। हमारी औलाद इतनी सियानी है, वो करती है जो हम करते हैं, है ना। हमारी औलाद सीखने से सीखती है या करने से सीखती है? जो हम करते हैं, वो हमारी लाइफ को देखते हैं। मेरा बच्चा कल भी कह रहा था, पापा बैठो मैं कलाम सुनाता। मैं कहा चल ठीक है। बात एवं ओम बटांग लगा, कुछ ना कुछ बोलन दिया और मैं खुश था। मैं कहा चलो शुक्र है, कुछ तो कर रहा है। व्हाइट बोर्ड ऐसे सामने लटका के मार्कर दो जी, अच्छा चलो जी, बाइबल मेरी पकड़ ली, मती 5 जवाब कटो जी, मैं पढ़ रहा। अच्छा अपने को नहीं तफसीरा लगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये फॉलो तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। और यही कुछ है जो आप अपने बच्चों को, आप सोचो, जब भी आप अपने बच्चों को देखते हो, उनसे पूछते हो आप क्या बनना चाहते हो, क्या जवाब आएगा? मेरा तो कहता मैं तो पापा बनने। आगे क्या कहते हैं? ताड़े भी लाजमी यही कहते होंगे, क्योंकि आप उनके लिए सबसे पहले हो। आपकी बोले कि मैं मामा बनना चाहती हूँ, वो डॉक्टर बनना चाहती है। वालिदैन अपने माँ बाप के लिए हीरो हैं, है ना, वो मॉडल है उनके लिए। और सोचो उन मॉडल का, उस मॉडल का क्या होगा? कहते हैं एक जगह पर माँ बाप एक मौलाना के पास लेकर गए शिकवा, साडा बच्चा सानू कुटदा है ते अज तुसी दर्स जो दोगे ते विच जिक्र जरूर करियो ते बच्चा समझायो थोड़ा। अच्छा मौलाना साहब कहते हैं जी माँ बाप काबा होता है तो काबों को, काबा इज्जत की जगह होता है, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अच्छा अब बच्चे को पता चल गया कि ये मेरे लिए आज मौलाना साहब कह रहे हैं। बच्चा जाके माइक पकड़ के कहता है जे काबा ढींगा हो जाए तो काबे नू सीधा भी करीदा। तो इसका मतलब क्या है
मेरा काबा टेढ़ा है और काबा मुझे सीधा राह दिखा रहा है। कई बार मुझे याद अटक का एक वाक्य है, बाप बच्चे को कह रहा है ये सिरकट मत पिया करो, बच्चा पता क्या कह रहा है, ये एडी पैडी थे तुसी क्यों पींदे हो? इसका कोई आंसर है? कोई आंसर है? बाप तो बेजवाब हो गया, कोई जवाब नहीं उसके पास। उसने गली में अपने बच्चे को सिरकट पीते देखा और कहा ओए ऐसा ना पीवी। एक आखिरी वर्ष पढ़ेंगे, इसके बाद इसे हम खत्म करेंगे। इमसाल 23वां बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा को देखिए। 13वां चैप्टर उसकी 23 आयत मुकद्दसा, लड़के से तादीब। 23वां चैप्टर 13वीं आयत। जी बहन शादिया पढ़िए। लड़की से तादीब को दरेक ना कर, अगर तुझे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। लड़के को तादीब से, तादीब कहते हैं कि करेक्शन, दुरुस्ती, इस्लाह। लड़के की इस्लाह से दरेग ना कर, अगर तू छड़ी मारेगा तो लिखा है वो मर नहीं जाएगा। बाइबल औलाद की तरबियत के लिए छड़ी का इस्तेमाल लाजमी करार देती है। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, बाइबल मुकद्दस तंबीह को और छड़ी को लाजमी करार देती है, और मैंने कहा मौजूदा माहिरीन इसको गैर जरूरी करार देते हैं। तो दोनों को कंपेयर करो, आप किसकी फेवर करोगे? और बाइबल क्या आपकी फेवर की मोहताज है? नहीं। क्या हमारी फेवर की मोहताज है? मैं आपको कह रहा हूं दोनों को अगर कंपेयर करें तो बाइबल की बात चूंकि पहले है तो उससे मोतबर है, और मोतबर होने के साथ साथ उसने पुराने अहदनामे के वाकयात में लोगों के रिजल्ट्स भी निकाले गए, लोगों की गवाहियां भी खड़ी की गए। इसलिए बाइबल ये कहती है कि लिखा है 23 बाब की 13वीं आयत में कि बच्चे की करेक्शन कर। और बाइबल मुकद्दस बार बार तरबियत के लिए दो तरीकों को जरूरी करार देती है। नंबर 1 उसे डांट, नंबर 2 उसके लिए रॉड इस्तेमाल कर, छड़ी इस्तेमाल कर। यहां पर ये साफ लिखा है वो मर नहीं जाएगा, और मैं पहले आपको कह चुका हूं हम इतना उसे नहीं मारते कि वो मर जाए, हम इतना जरूर करते हैं कि वो सीधा हो जाए। एक स्टोरी है छोटी सी, पहले सैमुएल 2 की 22 को पढ़ेंगे। छोटी सी स्टोरी है जिसका हवाला देकर हम इसके एंड में जाएंगे। पहले सैमुएल 2 की 22 देखिए। पहला सैमुएल 2 बाब उसकी 22 वर्ष में लिखा है, और एली बहुत बुढ़ा हो गया था और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या क्या करते हैं, उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खिदमत करती थी हम गोशी करते थे। और उसने उनसे कहा तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों? मैं तुम्हारी बदजातियां तमाम कौम से सुनता हूं। आगे 27 वर्ष में लिखा है, तब एक मर्द खुदा एली के पास आया, उसने उसे कहने लगा खुदावन यूं फरमाता है कि मैं तेरी आबाई खानदान पर जब वो मिस्र में फराउन के खानदान की गुलामी में था, क्या लिखा है, जाहिर नहीं हुआ। आप नीचे जाकर पढ़ोगे 29 वर्ष में खुदावन ने कहा तूने अपने बेटों की ज्यादा इज्जत की है, मेरे ज़बैया को, मेरी कुर्बानी को और मुझे इज्जत देने को छोड़कर अपनी नस्ल को इज्जत दी है। हमने ये पढ़ा उसके बच्चे शरीर थे, हमने ये पढ़ा उसके बच्चे, बाइबल कहती है ज़नाकारी खुदा के खैमा के अंदर खुदा के घर में ही करते थे। तीसरी चीज बाइबल कहती है खुदा की अच्छी कुर्बानी का हिस्सा जो खुदा के लिए होना चाहिए था वो खुद उसे अपने लिए ले लेते थे। और वचन ये कह रहा है खुदावन ने एक मर्द खुदा को उसके पास भेजा, और प्रॉफिट ने आकर काहिन को कहा कि खुदा ने तुझे मिस्र से आजाद किया और तेरे घराने के ऊपर रहम किया और तुझे ये सरदारी अता की, लेकिन तूने खुदा की निस्बत अपनी औलाद को तरजीह दी। यहां पर आप ये पढ़ोगे कि एली काहिन ने महज हल्की सी मलामत अपने बच्चों को की थी, हल्की सी।
अगर एली डंडा इस्तेमाल करता उसकी औलाद न सुधरती। जब एली को पहले दिन पता चल गया कि उसके बच्चे ऐसा कर रहे, तो उसी दिन, मैं आपको कह रहा हूं, वचन कहता है बर वक्त। कई बार ऐसे होता है, माँ बाप बच्चों की गलतियां दूसरों से सुनते हैं और चुप रहते हैं कि नहीं अच्छा मैं आप जितने में फड़ लिया उतने दी खैर नहीं। तो बच्चा आपको दिखा के करेगा, छुपा के करेगा, और जब आपने उसे देखना है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जरूरी है कि एली अपने बच्चों को हल्की मलामत, हल्की तंबीह करता है, पर डंडा इस्तेमाल नहीं करता। और वो टाइम आया, बाइबल कहती है उसे रोना पड़ा, उसे पछताना पड़ा, और मर्दे खुदा ने आकर कहा अब तेरे ऊपर खुदा की तरफ से ये कर्ज है कि तेरे परिवार में कोई काहिन न रहेगा, और तेरे परिवार में कोई बुढ़ापे तक नहीं जाएगा, बल्कि जवानी चढ़ते ही वो मर जाएगा। और फिर ये कहा जो नहीं मरेगा वो अपनी नस्ल, वो अपने माँ बाप की जान को कुड़ाने के लिए होगा, और रोटी के लिए तरसेगा, एक टुकड़े का मोहताज हो जाएगा। एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर ऐसे लोगों का। मूसा, उसके बच्चे मिनिस्ट्री में नहीं थे, उसके स्पिरिचुअल सन्स थे, फिजिकल लाइफ मिनिस्ट्री में नहीं है। एली के बच्चे, सैमुएल के बच्चे, बाइबल कहती है लोग आकर कहने लगे तेरे बच्चे इस काबिल ही नहीं है कि वो हम पर काजी हो, हमारे लिए बादशाह बना दिए। इसका मतलब क्या था? सिर्फ सेवा सेवा सेवा, सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस, क्या और तरह के काम। और याद रखो शैतान यही तो चाहता है हमारा सीड बर्बाद हो जाए, हमारी नस्ल वो सब कुछ ना देखे जो हम खुदा में देख चुके हैं। आपको मोहतात होना है 3 चीजों के लिए, वो आपको बता चुका हूं। और बाइबल कहती है दाऊद लिखा है उसने कभी ये नहीं कहा ऐ अदुनिया ये तूने क्यों किया, और लिखा है वो जो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं अपनी मां को रुसवा करते हैं। अदुनिया मत पैदा कीजिए, अदुनिया तैयार मत कीजिए, अदुनिया अपने घर में रहने मत दीजिए, बल्कि उनको सीधा कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए। बोलिए आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैंने कहा हम अपनी नस्ल को कैसे हिकमत दे सकते हैं, उनकी कैसे परवरिश कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है उनके लिए। बाइबल कहती है रिब्यूक मतलब मलामत इस्तेमाल करो, और बाइबल कहती है उनके लिए रॉड इस्तेमाल करो, क्योंकि वो मर नहीं जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने पांव पर